पूरे वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? सबसे पहले तो ये बताइए, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? 21%, 21.5%, 21.21%, ये साइंस कहता है। लेकिन मेरे भाई बहन अब सुनो, गाय माता के गोबर के कंडे की राख में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है? एक तरफ तो हम पर्यावरण के नाम पर चिल्ला रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर चिल्ला रहे हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा घटती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है। एक बार अगर हम गौ माता की शरण में चले जाए ना, तो मेरे भाई बहन ये ऑक्सीजन हम पूरे हिंदुस्तान वासी, पूरे दुनिया को उपलब्ध करवा सकते हैं। जब गाय माता का गोबर गीला होता है, गाय माता गोबर करती, उस समय मेरे भाई बहनों गोबर में 28% ऑक्सीजन होता है, 28%। जब मेरे भाई बहनों वो गोबर सूख जाता है, उपड़ा कंडा छाना बन जाता है, उसमें 38%, 38% ऑक्सीजन होती है। और जब हम उस गोबर को राख बनाते हैं, जलाते हैं, तो उसमें 46.8% ऑक्सीजन मिलता है। और अगर विधि विधान से गाय माता जी का घी डाल करके उसको बनाया जाए तो 60% ऑक्सीजन भी हमको प्राप्त होता है। मेरे भाई बहनों, आज पूरी दुनिया चिल्ला रही है ऑक्सीजन की कमी हो गई, कमी हो गई। अपने मौलासर में भी 21% ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कुछ कमी मिलेगा, 17, 18, 16, 17। जयपुर चले जाओ 10, 11, दिल्ली चले जाओ बहुत कम। और चाइना की स्थिति, चीन की स्थिति आप लोगों से छुपी नहीं है, वहां लोग मास्क लगा करके ऑक्सीजन के सिलेंडर ले लेके घूमते हैं। आज से 5 महीने पहले गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का जो सिलेंडर नहीं मिलने के कारण अस्पताल में कांड हुआ था, मेरे भाई बहनों, कितने लोगों की जान गई। तो यही ऑक्सीजन गाय माता के गोबर से प्राप्त होता है, गाय माता के गोबर के कंडे की राख से प्राप्त होता है। मैं आपको 7-8 दिन पहले की एक सत्य घटना सुनाती हूँ। कुछ दिनों पहले हमारी विशेष यात्रा जैसलमेर जिले में थी। वहां एक बहुत अच्छे गोभक्त कार्यकर्ता है जिनका नाम है अमृतलाल जी। उनकी छोटी सी पोती 10 महीने की, उसके शरीर में ऑक्सीजन नहीं बन पा रही थी, ऑक्सीजन नहीं स्वीकार कर रहा था शरीर। पिछले 8 महीने से वो अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थी, छोटी सी नन्ही सी बच्ची, और उसको ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा था। 1 महीने पहले गुरुदेव भगवान की जैसलमेर में गौ कथा हुई और गुरुदेव भगवान से गौ चिकित्सा का ट्रीटमेंट लिया। और कल ही उनका फोन आया कि अब हमारी पोती को आईसीयू से बाहर निकाल दिया है। देखो मेरे भाई बहन, ये गाय माता का चमत्कार है। कंडे की राख लगाई केवल मात्र, और कंडे की राख में जो उनको सप्लीमेंट्री फूड दिया जा रहा था वो दिया, और गौ माता की कृपा से वो बच्चे आईसीयू से भी बाहर आ गए। तो होता था पुराने जमाने में, एक तो ऑक्सीजन मिल जाता था, गाय माता के कंडे की राख में ऑक्सीजन होता ही है। माता वो आप बाटी खाती हो कि नहीं खाती हो? खाती हो ना? खाते। एक बात बताओ, जो स्वाद बाटी का ओवन में आता है उससे ज्यादा स्वाद कंडे की बाटी का होता है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन होता है। तो एक लाभ ये। दूसरा लाभ, गाय माता के गोबर के कंडे की राख एंटी बैक्टीरिया का भी काम करती है। अगर गलती से खाने में कोई बैक्टीरिया भी आ जाता तो मेरे भाई बहनों, वो बैक्टीरिया गाय माता के गोबर के कंडे की राख से खत्म हो जाता था। और आपको यकीन नहीं तो आप प्रयोग करो, हम बिना प्रमाण के मेरे भाई बहनों यूं ही नहीं चिल्लाते हैं। लेबोरेटरी में टेस्ट करना, एक पानी ले लेना, 2 गिलास ले लेना पानी से भरे हुए, 1 गिलास तो आप डाल देना मिनरल वाटर बनाने के लिए एक्वागार्ड में, फिल्टर में, और दूसरे गिलास में गाय माता के गोबर के कंडे की राख डाल देना।
जब वो राख नीचे बैठ जाए 1 घंटे बाद मेरे भाई बहनों आप उसको लैब में टेस्ट करवाना, आपको 0.01% बैक्टीरिया मिल जाएगा फिल्टर के पानी में, लेकिन जो गाय माता की कंडे की राख का पानी है मेरे भाई बहन उसमें आपको बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं मिले। और इसलिए जैन मुनि भी जब वो पानी पीते हैं तो गाय माता की गोबर की कंडे की राख डाल करके उसको छान छुना के पीते। तो दूसरा फायदा यह था कि बैक्टीरिया नहीं जाता था भोजन में। और मेरे भाई बहनों मारवाड़ में हम बैठे हैं, मारवाड़ में पुराने समय में पानी की बहुत कमी थी, तो माताएं बहनें क्या करती थी, नहाने का पानी जो इकट्ठा कर लेती थी उसमें थोड़ा गोबर मिला करके उसको घर में पोछा लगा देती थी, घर को लेप देती थी, तो पानी का भी सदुपयोग होता था। हालांकि आजकल लोग मेरे भाई बहनों पानी का जितना चाहो उतना दुरुपयोग कर रहे हैं, और पानी का दुरुपयोग करने के कारण ही राजा हरिश्चंद्र को मेरे भाई बहनों इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आपको क्या लगता है राजा हरिश्चंद्र ने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी थी? कुछ भी नहीं। राजा हरिश्चंद्र से एक ही गलती हुई थी कि वरुण देवता का अपमान किया था, और उसी कारण जलोदर नाम की बीमारी भी हुई। उसी से ये जलोदर नाम की बीमारी प्रकट हुई है। किसी के फेफड़ों में पानी भर जाता है ना मेरे भाई बहनों, ये वहीं से उत्पन्न हुआ, राजा हरिश्चंद्र के वहीं से आई है बीमारी, और उसी के कारण रानी तारामती को और मेरे भाई बहनों जो हुआ था आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो गाय माता की गोबर की कंडे की राख मेरे भाई बहनों साधारण नहीं। अब की बार जब बाटी बनाओ तो दोनों काम एक साथ कर लेना, गोबर के कंडे पर बाटी भी बना लेना, राख भी मिल जाएगी और पानी भी शुद्ध हो जाएगा। और मेरे भाई बहनों ऐसे कोई पेशेंट हो, मरीज हो, उसके भी वो राख काम में आ जाएगी। तो गाय माता की